कल वाली क्लास में मैंने निकल का पूछा था कि निकल के नीचे क्या आएगा, तो किसने कैडमियम बोला था ना? तुम्हारी क्लास में था वो कि बायो वाले में था? बोलो भाई, कौन था वो बच्चा होनहार? स्कैडियम, टाइटेनियम, ये बनाई थी मैंने, बोला था याद करना। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक्स एलिमेंट को क्या होते हैं कोई बताएगा? अगर बाय चांस सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आंसर किया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ भाई मैम डी ब्लॉक। 3D सीरीज होते हैं। 3D वाले ही होते हैं बस, 4D 5D वाले नहीं होते। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी मैम ब्लॉक हो सकता है लास्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो है वेकेंट होते हैं। partially filled d block elements are called transition element और d blocks element। हाँ, ये फर्स्ट क्लास है रोहित, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का। ठीक है, कौन था वो बच्चा कल, कोई बताएगा? मुझे याद नहीं है। कितने लेक्चर हो गए? किसके? 2 लेक्चर हो चुके हैं बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम करवा चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। और रिकॉर्ड आपके बिटल लिंक पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है मैम? यस खुशी? कोर्स प्लानर देखा था, हाँ तो उसमें ना शायद से 21 मई से 28 मई के बीच में आप सरफेस केमिस्ट्री करवाए, कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मैम वो थोड़ा? अरे नहीं नहीं, वो भी मैं चेंज कर दूंगी, वो उस हिसाब से नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं। अभी देखना तुम दो करके सारे लेक्चर अभी खत्म हो जाएंगे अप्रैल महीने, मई तक चलेगा। अरे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुकी हूँ, ये बातें लास्ट में करें, अब हम पढ़ लेते हैं, है ना? फिर नहीं तो फालतू की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये सीरीज याद करी नहीं करी? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना इधर बैक आके तुम लोगों से कमेंट में पढ़ने आती हूँ और फिर उधर का भूल जाती हूँ जो पीछे लिखा होता है, तो मैं मिस्टेक कर सकती हूँ सीरीज लिखने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आप पढ़ चुके हो, है ना भाई? अमन, करण, खुशी, मानसी, पढ़ चुके हो ना आप लोग? गलती तो पकड़ ही सकते हो। ये बताओ स्कैडियम के नीचे कौन था? यारी, वाई, ये याद है? यारी, जरा, निभा, सिलिकॉन, नियोबियम। आगे क्या था? मौत तक, फेरस, तक, रू, रह। मैम ये सीरीज याद नहीं है। नहीं है ये वाली? यारी, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रू, रह, पढ़, हाँ, AGCD, 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 ABCD की जगह बोल दो AGCD। आगे आ जाओ, ला हफ्ता, यही है भाई, ला हफ्ता, वरना, ओसामा, ओसामा, इधर पिटाई और होगी। मैंने तो लिखा है ओसीर पिटेगा, और मतलब क्या है? ओसीर पिटेगा और होगी, HG। और होगी, ठीक है। या ये सीरीज याद कर लेना है, ठीक है बच्चे। एक चीज और, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल हम प्लैटिनम का लिख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आप, मुझे याद है किसी बच्चे को प्लैटिनम CL4 2- की, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं लिया, वो जरा बता सकते हैं प्लैटिनम CL4 का वो क्या होगा? इस हाइब्रिडाइजेशन, और हाँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3-4 चीजें बता दो। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या है इसमें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? ये 5 बातें आपको एक कंपाउंड के अंदर देखकर पता होनी चाहिए। ठीक है भाई? अनुष्का, खुशी, रोहित, प्लैटिनम की प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी मींस क्या होता है? हाँ हाँ, रोहित को बोलने दो। हाँ रोहित, मैम प्लस हाँ, नैना ने लिख दिया। हाँ, नैना ने भी लिख दिया। प्राइमरी वैलेंसी मींस जो आपकी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो यहाँ पे इसके साथ एलिमेंट अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, निकालना आता है। प्लैटिनम 2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? 5D8। बोलो भाई, 5D8 है? नहीं भाई विवेक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इसका। ये बताओ, ये सबका आ गया 5D8? अरे हाँ सॉरी, हाँ भाई विवेक,
नहीं, हाँ विवेक, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, और क्यों नहीं है इसे जरा ध्यान से देखो। प्लेटिनम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d8 होगी। ये मैं दोबारा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कल की क्लास में शायद, मुझे याद नहीं है ढंग से, ये मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, सिर्फ यस इसलिए। 4 था। हाँ 4 लिखा था, सिर्फ इसलिए मैं इसे दोबारा करवा रही हूँ। और जिन बच्चों की वो क्लास आज फर्स्ट थी तो वो भी रिवाइज हो जाएगा उनके लिए, इसलिए भी कि यहाँ पे ये 5d8 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी आपकी 4d और 5d सीरीज के होंगे वो कैसा शो करते हैं, लो स्पिन। वो कैसे शो करेंगे, उनके साथ जो लिगेंड लगा होगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, लो स्पिन की तरह। मतलब कि वो, अरे भाई मानसी, यानी कि वो क्या कर देगा, इसको सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है उनको पेयर करवा देगा। पेयरिंग एनर्जी जो होती है लो स्पिन के लिए वो क्या होती है बच्चे, कम होती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी बच्चे, कम। यही करवाया था भाई रोहित, क्लास अटेंड की थी। यस मैम। प्लैटिनम के मैम, लिए, हाँ जो ये 5d8 आपने लिखा है वो उसमें हम 4f को नहीं लेंगे? बच्चे 2+ हम लिखिए ना मैंने, ये प्लैटिनम की होती है 5d8 4s2, 2+ में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए इसलिए नहीं लिखा, आप लिख लो 4s0। क्लियर, यस मैम। sp, ठीक है। अब 5d8 है, आपने फिल करे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहोगे भाई क्लोरीन, आपने बताया था मैम हलाइड तो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये हाई स्पिन ही रहेगा और यहाँ पे sp3 में फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन। बट मैंने आपको बताया था जो भी आपके 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट होंगे उनके लिए वो हमेशा कैसा शो करते हैं, लो स्पिन। मतलब कि वो पेयरिंग करवा देंगे, क्या हो जाएगी यहाँ पे इन सब इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर है, बोलो भाई। अरे हाँ या ना तो बता दो, कि समझ में ना आया तो पूछ लो भाई। ये पेयरिंग हो गई इसकी, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे अब कहाँ फिल होंगे, डी में, एस में और पी में। क्या हो गई अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विवेक, ओ सॉरी उसकी वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई विवेक, DsP2 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 के इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। बात क्लियर है सारे बच्चों को? वीक फील्ड पेयरिंग करा Yes, सकते हैं नैना, मैंने बताया था वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करा सकते, लेकिन 4d अगर 4d और 5d का एलिमेंट है, 4d सीरीज और 5d का एलिमेंट है तो आप पेयरिंग करा सकते हो। ठीक है विवेक, जो समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लो माइक ऑन करके। विवेक स्पिन इन सब का यही मतलब है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ ये सब कैंसिल हो जा रहे हैं ऑर्बिटल के अंदर। किसका मतलब, लो फील्ड और लो स्पिन और इसका हाई स्पिन का? यस मैम, लो स्पिन मींस ये पेयरिंग हो गई इनकी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया और मतलब कि क्या कर दिया इसने, इधर पहले से ही थे 3 तो थे ऑलरेडी पेयर, एक जो थे अलग अलग थे, इनको इस वाले ने अपने डब्बे में बुला लिया और यहाँ पेयरिंग हो गई, ये मतलब है इसका। ठीक है क्लियर, लो स्पिन मीन सारे के सारे पेयर हो गए, स्पिन जो है लो हो गया उनका, और हाई स्पिन मीन्स उनके स्पिन क्या हो गया, हाई ही है, जो था वही है। मैम, ये हाँ। जो आपने प्लैटिनम का लिया है तो उसमें हम एफ सबसेल को नहीं काउंट करेंगे? किसको? इसका कंप्लीट हमारा ये जो हमारा होता है 4f14 5d8 होता है और 6s1 होता है, तो एफ वाले को नहीं लेंगे? सॉरी मैंने यहाँ फिर दोबारा गलत लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस लिखिए, 6 होगा। हाँ क्या बच्चे, एफ नहीं लेंगे, एफ नहीं है भाई, हम इसके वो लेते हैं आउट वैलेंस, क्या बोलते हैं इसे, वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, वैलेंस शेल वाली। एफ ऑर्बिटल इसके पेनल्टीमेट शेल में है, वैलेंस शेल नहीं है, वो फिल है, 14 है ना उसके इलेक्ट्रॉन। यस मैम। हाँ इसलिए हम उससे नहीं लेते। क्लियर है ये बात? हाँ ओके। ठीक है, ये जो 4f ऑर्बिटल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसको नहीं ले रही, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कहाँ गई मेरी डी ब्लॉक एलिमेंट? ये अब क्या आपको इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक वो पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो आप, 3d1 4s2 3d2, एक बार अपने आप करके देख लेना, एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखना जरा। 3d5 4s1, क्रोमियम और कॉपर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन कभी कभी वो इनकी भी किसी की भी पूछ लेगा कि आपको लगेगा भाई इसने कैसे दे दिया इतना इजी क्वेश्चन। 3d5
बोलो भैया ठीक है? 3D 3D 5 5 मैग्नीज फोर की 3 में कहाँ से आ गया? क्या मैम कहाँ से आ गया? वेनेडियम में 4s3 नहीं होना चाहिए ना मे बी। यस, वहाँ 4s3 नहीं होगा। ओ सॉरी सॉरी, देखा मैंने कहा था मैं जल्दी लिखते वक्त ऐसे कर सकती हूँ। 3D 5 3D 6 4s2 3D 7 4s2 3D 8 4s2 3D 9 4s2 3D 10 10 4s1 4s1 3D 10 3D 10 4s। 4s2 एक बात बताओ मुझे, जिंक, कैडमियम और Hg मरकरी को क्या मैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहती हूँ? नो नो मैम मैम। नो ये मैम ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। वो डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ भाई, 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा पेयर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, आपको बताना है। जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। भाई पता फुली है? फील्ड होते हैं। उनका डी और वाइटल फुली फिल्ड होता हाँ, और इनकी जो है। वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हाँ, फिल्ड होते हैं और नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल भी। स्टेट में, ग्राउंड स्टेट और अपनी एक्साइटेड स्टेट, दोनों में इनका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो फिल है, इसलिए ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे नहीं है। बाकी सबकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली जाएगी। 4s1 वेनेडियम में आपने 3D3 लिखा है मैम, 2 होगा ना? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम नहीं बच्चे, 3D3 होता है। स्कैडियम का 1, टाइटेनियम का 2 और वेनेडियम का 3। आपको आपको ये नाम ऐसे कैसे ही याद रखो भाई, यहाँ ये गलती हो गई थी, मैं यहाँ 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिख दिया था, इसमें यहाँ 2 आना था, बस इतना सा था। बाकी आपको ये याद होना चाहिए फिंगरप्रिंट्स पे, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, और कुछ याद ना हो ये सीरीज याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपके पास आपको ये सीरीज लर्न नहीं है तो आप ना तो इसका कोऑर्डिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो तुम फिर वो कैसे करोगे, उसको एक्साइट करवा के हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे। तो ना कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे ना डी ब्लॉक के। ठीक है, तो सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन, क्या इन जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो एटॉमिक साइज होता है वो सिमिलर होता है? बोलो भाई, सिमिलर होता है कि नहीं होता? विवेक, शबनम, खुशी, अरे भाई बता दो। नो मैम वेरी करता है नो मैम वेरी करता है? अरे हम इतनी बार पढ़ते हैं कि इनके जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि इनका जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड, ठीक है, बोलो भी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो सेम रहता है कि नहीं रहता? सिमिलर, सेम नहीं। मैम सबका नहीं होता, वो मैम दोनों across the जो period बोल नीचे रहे वाले हैं होते हैं उनसे। जब आप डाउन द ग्रुप across the जाते हो, group हाँ यहाँ जाते हो, तो इसकी क्या साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज तो होता है पर ऑलमोस्ट सेम रहता है ड्यू टू मैम लेंथेनॉइड सिमिलर और रहता है मैम। हाँ, मैंने जो similar। पहले आंसर बताया था वो अक्रॉस द पीरियड बताया था। अच्छा ठीक है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है एटॉमिक साइज? अक्रॉस द पीरियड थोड़ा सा क्या हो रही है, एक ट्रेंड नहीं है। क्या नहीं है अक्रॉस द Yes, पीरियड ma'am. में? कोई भी एक ट्रेंड नहीं है, पहले डिक्रीज Trend कर नहीं। रहा है, फिर थोड़ा सा लास्ट में जाके क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलर हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन और, अगर मैं बाय चांस बाद में भूल जाऊं, थोड़ा सा रिएक्शन से रिलेटेड है। कॉपर के लिए ये बात याद रखना, कॉपर का जो ये होता है ना रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर 2+ से कॉपर, ये पता है क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसे? बोलो भाई। ई नॉट की वैल्यू कॉपर के लिए पॉजिटिव होती है। इस बात को ऐसे के ऐसे याद रख दो, मैचिंग में या कहीं पे भी वो क्वेश्चन में 2-4 वो पूछ लेगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? मैग्नीज। मैग्नीज। वेरी गुड, गुड। सबको पता है ये बात, मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसकी होती है? मैग्नीज की होती है। मैग्नीज की। +7 होता है मैक्सिमम में। हाँ, और उसके बाद ये जो और एक ये याद रखना कि कॉपर जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, बाकी सब नेगेटिव करते हैं। एक कॉपर के बारे में एक बात और याद रखो, कॉपर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर 2+ एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है बच्चे, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। क्या करता है ये? कॉपर प्लस और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन पता है क्या होती है?
मैम इसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। हाँ ऑक्सीडेशन टेक हाँ अल्ताफ, ठीक है, बाकी सबको भी पता है ये बात? अनुष्का, हिमानी, मैम एक वैभव? बार बता दो फिर। या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है? खुशी, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो सेम एलिमेंट, जैसे कॉपर है, ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और क्या हो रहा है? डिक्रीज भी हो रहा है। ये +2 प्लस से कहां पर ये +1 से कहां आ गया बच्चे? 2 प्लस में, और प्लस से क्या हो गया? 0। ये +1 है इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे कितना है इसका? +2, और यहाँ पे कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 0 है ना ये कॉपर का। ये +1 से Yes, कहाँ आ sir. गया? 0 पे, और +1 से कहाँ चला गया है? +2 पे। +2 मतलब पे। इंक्रीज भी हुआ है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या हुआ है? डिक्रीज भी हुआ है। और ये कब होता है? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल, कॉपर प्लस रिड्यूस हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है भाई, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो है कॉपर शो करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन सारे एलिमेंट्स में से बताओ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कौन शो करता है। ये सब क्वेश्चन मैं भी पूछूंगी तुम लोगों से, पोल करवाऊंगी, तो क्वेश्चन सामने आके गलत मत कर देना, ठीक है? इसलिए पहले ही बता रही हूँ इनके आंसर। और कुछ रह गया है इनमें इसमें बताने के लिए? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता है सबको? इनके सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, पता है ये बात? इस सीरीज में से अभी आते हैं, आगे पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता है तोशिका, खुशी? टंगस्टन का मैम। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सबसे ज्यादा? यस मैम। हार्डेस्ट मेटल भी टंगस्टन है मैम। अच्छा, सिर्फ मैं 3D की बात करूं तो किसका सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट? क्रोमियम। गुड। और सबसे कम किसका है? मैग्नीज का। एक हाँ, ग्राफ है, मैग्नीज। उसको एक ग्राफ है, वो भी आगे आएगा। उस ग्राफ को अपनी आंखों में मतलब छाप लेना, ताकि तुम्हें पता रहे ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके आपको बनाना है। जिंक का कौन बोले भी? जिंक का क्या होता है? अरे जिंक की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे उसमें है ही नहीं है, 3D की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ये क्लियर है सबको? अब आ जाओ, ये पेज जो है आपको जाना पहचाना लग रहा है या नहीं लग रहा? एनसीईआरटी का पेज लग रहा है। एनसीईआरटी का तो नहीं है। सपोर्ट मेटल का है मैम। हाँ, सपोर्ट मटेरियल को एक बार रीड कर लेना, पूरा चैप्टर सिर्फ 2 पेजेस में आपको गिवन है ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, क्यों करता है? ऑप्शन दिए रहेंगे बहुत सारे, बता दोगे क्यों कर रहा है आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी वो शो? यस मैम। क्योंकि उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। और दूसरा रीजन क्या है? वो आपके जो भी एक्टिवेशन है। हाँ, उसके जो उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या करता है वो? रिएक्टेंट को आपके सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और दूसरा रीजन क्या है? कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, अभी आपके एग्जाम में आया था 12th के, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो आपके कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? आपको 2 रीजन बताने हैं क्यों। वेरिएबल एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ इन सब में से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक, या पी और डी ब्लॉक, कौन करता है? डी ब्लॉक। हाँ, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक भी करता है, वैसे पी और डी दोनों ही करते हैं, है ना। पी भी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नहीं करता? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं। मैम पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं अभी। अरे अच्छा, पी ब्लॉक पढ़ा नहीं है। अलाय फॉर्मेशन करता है, क्यों करता है भाई? आपके जो ये शायद आपको स्क्रीन पे ठीक से दिख ना रहा हो, दिख रहा है क्लियर? नहीं ना? यस मैम। मैम दिख रहा है क्लियर। ठीक है। अलॉय फॉर्मेशन डी ब्लॉक्स एलिमेंट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि जो भी आपका अलॉय होता है वो किससे मिलकर बनाता है? 2 सॉलिड आपस में होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो अलॉय फॉर्म होता है। क्लियर ये बात? उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जो है वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ब्रास किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से। अब इसको मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता था कि ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक है, और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और, मुझे ये तो याद है कि एक में जिंक होता है एक में टिन होता है, पर किस में जिंक और किस में टिन अभी तो आपको लग रहा है याद हो गया, लेकिन जब आप करने बैठते हो वहां फिर भूल जाते हो। बस ये याद रखना, यहाँ पे ब्रॉन्ज है, वहां जहां एक बार जेड आ गया वहां जिंक नहीं आएगा। क्लियर? मैंने क्या बोला समझ में आया? उड़ गया दिमाग से शबनम? यस मैम आ गया। है ना, जहां पर जेड है वहां जिंक दोबारा नहीं आएगा, मतलब कि वहां पे टिन आने वाला है। इस तरीके से याद रख लेना। एक और रीजन क्या है अलॉय फॉर्मेशन का?
बच्चे, क्योंकि इनकी transition इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। अगर मैंने दो मिक्स करे, अगर मैं दो सॉल्यूशन जो है इनको मिक्स करती हूँ, अगर उनके साइज सेम होते हैं तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। ऑयल और वाटर क्यों मिक्स नहीं होता? क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज, Density. हाँ, डेंसिटी का डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके साइज अलग हैं जो उनके अंदर एटम है ना, इसलिए वो Yes, आपस ma'am. में मिक्स नहीं होते हैं। वहीं अगर, इसलिए ऐसे ही अलॉय में, अलॉय क्या होता है आपका? दो सॉलिड का मिक्सचर है। अलॉय मींस क्या? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ दो solids का हाँ, टू या मोर homogeneous. सॉलिड्स का। तो इसलिए आपके इसमें साइज सेम है, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है अलॉय। इसको इसलिए डी ब्लॉक के जो साइज है वो सिमिलर है, अलॉय फॉर्म करते हैं। ब्रास मिलकर बना है कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज मिलकर बना है कॉपर और टिन से। एक और आता है जर्मन सिल्वर, पता नहीं, मैंने एनसीईआरटी, फिर सॉरी मैंने देखी नहीं एनसीईआरटी क्या है। जर्मन सिल्वर, अगर आपके जो भी अलॉय, एक छोटी सिंगल लाइन में भी अगर एनसीईआरटी में कोई दूसरा अलॉय दिया है ब्रांज और ब्रॉन्ज के अलावा, तो उसे कर लेना, ठीक है। वैसे तो मेटलर्जी वाले उसमें आएगा, लेकिन फिर भी जर्मन सिल्वर में सिल्वर का यूज नहीं होता, याद रखोगे इस बात को? बोलो भाई। Yes, ma'am. मैम Yes, एक ma'am. शोल्डर भी होता है ना, एक हाँ शोल्डर। हाँ, एक सोल्डर करके, जो भी आपके एनसीईआरटी में होगा ना उसको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, पीछे तो आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। एक और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, कोई बताएगा? जिसमें कुछ स्पेस गैप होता है और मेटल आके फंस जाते हैं शायद। हाँ, जिसके अंदर क्या है, आपके नॉन मेटल जो है वो फंसे हुए हैं। क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि वहां पे क्या है, उसका साइज जो है वो बहुत छोटे छोटे, जो स्मॉल साइज के नॉन मेटल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस क्रिस्टल जो सॉलिड है उनकी एक फिक्स शेप है, स्ट्रक्चर है ना उनका, एफसीसी बीसीसी। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा? एक बार नहीं था, ma'am. नहीं पढ़ लिया एक बार? मेरे ख्याल से वो भी तुम्हारा था नहीं, तो शायद किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा 12th में, लेकिन अभी हम करेंगे। याद रखना कुछ चैप्टर है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर आपके 12th में नहीं थे, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे आपके, तो हम इन्हें करेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें फिर हमें ज्यादा टाइम मिलेगा। कि समझ में आगे बात? प्लानर में देखा होगा ना तुमने, पी ब्लॉक सॉलिड स्टेट लास्ट में हम करवा रहे हैं। यस मैम। जितना टाइम मिले उसको, ठीक है, उतना टाइम देंगे और करेंगे, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, और ये हार्ड होते हैं, ठीक है। और मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या हो रहती है इनकी? सेम रहती है जितनी मेटल क्या होते हैं, कंडक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं. इंटरस्टिशियल कंपाउंड की एक बात है, हाँ, एक बात है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब कि ये केमिकल आगे रिएक्शन आपस में नहीं करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये याद रखना, ये छोटा सा टर्म आ सकता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बताओ? 4 ऑप्शन दिए होंगे, तुम्हें उसमें से ढूंढना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने KMnO4, हम 2 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसकी, इसका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। गुड, पोटेशियम परमैंगनेट। ये किस कलर का होता है? इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्रिंस, नेहा? ब्लू कलर का होता है। पर्पल। भाई लड़कों में नहीं, लड़कों में नहीं, सब में, मेरे को भी नहीं पता रहते कलर देखकर। पर्पल कलर का देखा है आपने? हाँ, अपने लैब में भी होगा आपके पास। करी थी भी टाइट्रेशन या नहीं? हाँ मैम, याद आ गया। मैम करी थी. हाँ, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दो मुझे फटाफट से। पोटेशियम पर 7 होते हैं। सबके लिए 7 आ गया भाई, 7 आ गई। शुभम, शुभम यस मैम. 7 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आदित्य, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है कैसा ऑक्सीडेशन, सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, तो मेरा तो काम बहुत इजी हो गया भाई। अगर आता है तो जल्दी बता दो, पता है ना सबको? यस मैम। पक्का? हाँ भाई, कोई है जिससे नहीं आता? मैं फटाफट समझा दूंगी। पलक, नेहा, अनुष्का, अमन, सबको आता है, ठीक है।
पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो क्या है 7। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हो इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है MnO2 4 प्लस गुड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बच्चे MnO4 इसमें बता सकते हो MnO4 2 नेगेटिव में इसमें कितनी है प्लस का 2 अरे प्लस का 2 मैम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी मैंने इसमें और तुम Six, प्लस का six. 2 बता रहे हो अरे भाई Six. 6 आ गई सबके लिए 6 आएगा 6 आएगा 6 Yes, मैम ma'am. 6 है एसिडिक मीडियम में ये जो पर मैग्नेट है ठीक है ये क्या हो जाता है बच्चे आपका एसिडिक मीडियम में H+ की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा या फिर डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है ये क्या हो जाता है बच्चे डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है ये रिएक्शन बस आपको याद रखनी है MnO2 एसिडिक मीडियम में मैंने बैलेंस नहीं करी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आपका जो ये पर मैग्नेट है ये क्या हो जाता है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है इस बात को याद रखना एक और रिएक्शन मैम हाँ पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मेशन का रिएक्शन जो है वो कुछ इजी वे में समझा दो जिससे याद हो जाए। एक मिनट ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का आपका फॉर्मेशन नहीं है इसमें आपके पास K2 क्रोमियम वाले की आपके पास प्रिपरेशन है ठीक है एक मिनट इस रिएक्शन को देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाता है कि डार्क ग्रीन से पर्पल कलर का हो गया बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन है तो आपको पता होना चाहिए डार्क ग्रीन कलर किसका है MnO4 2 नेगेटिव का और पर्पल कलर किसका है MnO4 नेगेटिव का बोलो भाई समझ में आया मैंने क्या बोला yes ma'am ये आपका मैग्नेटेट आयन मैग्नेटेट और ये है पर मैग्नेट अभी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था ना अभी ये मैग्नेटेट है ये पर मैग्नेट है मैग्नेटेट आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है पर मैग्नेट आपका पर्पल कलर का होता है और आपका एसिडिक में ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है प्लस डिसप्रपोर्शनेट क्यों कह रहे हैं बबलों में से अजान +6 से +7 भी गया और +6 से +4 भी गया यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है बोलो भाई रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा Yes, ma'am. yes ma'am और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6 से यहाँ +7 हो गया ये +6 से यहाँ पे +4 हो गया क्लियर है ये बात सबको ये रिएक्शन समझ में आ गया यस मैम अभी तो तुम्हें लग रहा है ना ये दिमाग के अंदर बैठ गया है ये भूल जाओगे वहां याद रखना मैग्नेटेट वाला जो है वो पर मैग्नेट और मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज हुआ है और डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर रहा है इन एसिडिक सॉल्यूशन में ठीक है भाई बोलो भाई समझ में आ गई बात मैग्नेटेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है और ये पर मैग्नेट जो है वो पर्पल कलर का होता है ये बात भी याद रखना वो नेगेटिव यहाँ लगा दो पर मैग्नेट बोलो भाई क्लियर है ये बात सबको Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये प्रिपरेशन की जो बात कर रही थी कि आप मुझे प्रिपरेशन बता दो आप प्रिपरेशन मैग्नीज ऑक्साइड जो है आप प्रिपरेशन चाहे तो ना याद रखो बस ये मैग्नीज ऑक्साइड से ऐसे याद रख लो मैग्नीज ऑक्साइड से क्या बना है आपका MnO4 क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपने जो बोर्ड है वो तो दे दिया बोर्ड में आपको प्रिपरेशन के पूरा स्टेप लिखने थे अब क्या आपके पास रिएक्शन लिखी हुई आएंगी बस आप मेन एलिमेंट याद रख लो कि मैग्नीज ऑक्साइड से MnO4 नेगेटिव बना है फिर MnO4 जो 2 नेगेटिव है आपका MnO4 2 नेगेटिव से क्या बन गया है एसिडिक सॉल्यूशन में MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 क्लियर है जो भी बताई थी रिएक्शन बात समझ में आई बोलो भाई अनुष्का मानसी अब आप हाँ विजेंद्र MnO2 से जो बना है MnO4 -2 नेगेटिव है ना वो ऊपर हाँ MnO4 2 माइनस लिखा है ये ठीक है MnO2 से ही आपने MnO4 2 नेगेटिव बनाया फिर MnO4 2 नेगेटिव से फिर से MnO2 आपका फॉर्म हो जा रहा है बात समझ में आई Yes, ma'am. एक ही वो हो रहा है बस याद रखना ग्रीन से पर्पल जा रहे हो आप आपको जब भी प्रिपरेशन लिखी हुई आ जाए आप रखना ग्रीन से पर्पल और ग्रीन किसका था MnO4 2 नेगेटिव का क्लियर MnO4 नेगेटिव MnO2 आपका फॉर्म हुआ और MnO2 ये किससे फॉर्म हुआ MnO4 2 नेगेटिव MnO4 2 नेगेटिव भी हमारा MnO2 से ही फॉर्म हुआ क्लियर
बस ऐसे याद रख लो, 2 रिएक्शन। क्लियर है ये बात? ये एसिडिक सॉल्यूशन में याद रखना। एक चीज और अब देखो, अब हमें क्या पढ़नी होती है, रिएक्शन जो हम अपने रिडॉक्स में भी पढ़ते हैं, बैलेंसिंग करना। एक बात याद रखना, MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चे? एसिडिक में जब pH जो होता है आपका कम होता है 3 और 4, Mn2 पॉजिटिव। हाँ गुड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? मैग्नीज 2+ में। ये याद रखना, MnO4 नेगेटिव जो है बेसिक सॉल्यूशन में कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2। बेसिक में MnO। O4 मैम O4 नहीं होगा? अरे O4 कैसे हो जाएगा? O4 कैसे? क्यों मैम, ये तो न्यूट्रल में होता है ना? अरे ठीक है, बेसिक जो है बच्चे, ये बेसिक में एसिडिक, न्यूट्रल एंड देन एसिडिक नहीं, न्यूट्रल में ये होता है। और जो आपका MnO4 नेगेटिव, जब आपका pH बहुत ही कम है, लो, ठीक है ना, बहुत कम pH है H+, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? आपको ये वाला याद नहीं रखना, ये आपका कहीं यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जहां रिएक्शन में गिवन होगा वहां देखना, यहाँ pH बहुत लो, मतलब एकदम एसिडिक सॉल्यूशन जो है। ये आपका कब है? आपका MnO2+ में कब कन्वर्ट होता है बच्चे? MnO2 एसिडिक में। एसिडिक, ठीक है ना, जो नॉर्मल एसिडिक है। बेसिक, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ये आपका ये MnO2 में ही कन्वर्ट होगा। आपने हमेशा रिएक्शन देखी है ना, हम करते हैं बैलेंसिंग वाले, रिडॉक्स वाले में, जब भी बेसिक होता था तो MnO4 नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा होता था वो? MnO2 में। क्या आपको इसे बैलेंस करना आता है? ये तो न्यूट्रल में होता है ना मैम कन्वर्ट? अरे ठीक नहीं भाई, बेसिक में आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में रखते हो। न्यूट्रल में आप क्या करते हो फिर? यस मैम, पहले हाइड्रोजन को फिर वाटर को। हाँ, तो वो बेसिक हो जाता है एट द एंड, आपका सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मैम हाँ, अगर आपके पास मैम क्वेश्चन आ गया ना, बेसिक मीडियम में बताओ MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपको MnO2 लिखना है। इसमें तो मैम होता था MnO4 2- ना, बेसिक में तो नहीं, वो एसिडिक में है एकदम, जब सॉल्यूशन बहुत ही एसिडिक है। अरे तुम मुझे कंफ्यूज करे, सॉल्यूशन प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसका आपको 2 ही रिएक्शन याद रखनी है, वो पहली वाली आप याद मत रखो, सिर्फ ये याद रखो, MnO4 नेगेटिव Mn2+ में कन्वर्ट होता है कब? जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, राइट। और ये याद रखो, जब आपका सॉल्यूशन बेसिक, बस क्लियर। न्यूट्रल टर्म हटा दो, क्योंकि न्यूट्रल आपका सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, आपका एसिडिक या बेसिक करेगा, ठीक है। एसिडिक में मैग्नीज 2+, बेसिक में MnO2। अब इसको बैलेंस करना मुझे बता दो। बैलेंस करने में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने यूज हो रहे हैं या फिर कितने लग रहे हैं जब आप मैग्नीज इसको एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो। क्या आप बैलेंस कर सकते हो? ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? +6 सॉरी +7। ये कितना है प्लस का? 2 +2। कन्वर्ट करके बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे? सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना होता है? एलिमेंट को बैलेंस करूंगी, उसके बाद मुझे क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। बोलो भाई, याद है बैलेंसिंग? भूल गए आयनिक मेथड वाली? मैम 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। लेकिन आप बैलेंस तो करके बताओ पहले मुझे। 4H2O यूज हो रहे हैं, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 8H+। बोलो भाई। यस मैम। 8H+। अब चार्ज बैलेंस करो। कोई बच्चा है जिसे बैलेंसिंग नहीं आती हो? हैंड रेज करना। जान, अनुष्का, अमन। अरे भाई बैलेंसिंग नहीं आती? चलो भाई एक बार फिर से ढंग से देखो। आपने सबसे पहला स्टेप, इसकी तो आ जाएगी आपको, क्रोमेट वाले की भी ध्यान से देखना। MnO4 नेगेटिव से मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हुआ इन एसिडिक मीडियम, आपको बस ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपको इसे बैलेंस करना है। भी क्या इसका इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये देखो। सबसे पहले आपको मेन एलिमेंट होता है वो बैलेंस करना है। मैग्नीज 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। इस तरफ भी आपको कितने ऑक्सीजन लेकर आने हैं? 4। इस तरफ 4 ऑक्सीजन लाने के लिए आप क्या करोगे रोहित? इस तरफ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे? ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम हो जाए। 4H2। हाँ, शिखर, अल्ताफ, खुशी, रोहित हैंड्स डाउन कर लो। यहाँ पर 4 मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मैं 4H2O ऐड कर दूंगी। हो गए 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ? रोहित बताओ। 4 ऑक्सीजन हो गए दोनों तरफ, इस तरफ भी 4, इस तरफ 4 थे, मुझे इधर 4H2O ऐड करना है। अब इस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा हो गए और इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन कितने हो गए इस तरफ रोहित? शिखर
8 8 हो 8 गए हो हैं। गए। 8 होगा यानी कि मैम। मुझे इस साइड कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? 8 8 H H प्लस। ठीक है। अब नेक्स्ट पहला स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अगर स्टेप ऊपर नीचे कर दिया तो सब गड़बड़ है। याद रखना, पहले मेन एलिमेंट बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करोगे भाई? यहाँ आपके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं टोटल? मैम 8 8 है मैम। 8 तो ये है, और एक नेगेटिव ने काट लिया, तो कितने बचे पॉजिटिव चार्ज टोटल? सर +7। +7। और इस साइड टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 +2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड या हटा सकती हूँ। मैं इसको भी +2 बना दूं। यहाँ अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो दोनों तरफ बोलो चार्ज सेम हो गया। 5 ma'am. नेगेटिव के हाँ, और yes, एक ma'am. नेगेटिव का 6 नेगेटिव हो गए और 8 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव चार्ज बच गए इस साइड? 2 पॉजिटिव इस साइड और इस साइड भी 2 पॉजिटिव। बैलेंस हो गई रिएक्शन। रोहित समझ Yes, में आया? ma'am. शिखर, खुशी? मैम हाँ मैम हाँ, मैम लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आपने कैसे किए एक बार बता देंगे? जरा ध्यान से देखो। फिर आपके पास इस साइड चार्ज कितना है? इस साइड चार्ज +7 हो रहा था +7 आ रहा था। कैसे आ रहा था +7, जरा बताओगी खुशी? मैम। 8 H प्लस था और 1 माइनस 1 हो माइनस गया तो था। +7 हो गए। इस साइड टोटल चार्ज कितने हैं? +2। ठीक है। 2 प्लस। अब आप क्या करना चाहती हो? आप इस वाले +7 को काट के, मतलब ऐसा कुछ करना चाहती हो कि इसमें नेगेटिव वाले डाल दूं और ये भी +2 हो जाए। तो कैसे होगा? मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब 5 नेगेटिव चार्ज दे दिए इसको। अब बोलो, अब चार्ज काउंट करो दोनों तरफ। 2 प्लस बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, +2 हो गया। इस साइड भी +2 चार्ज आ गया ना। 5 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 6 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव। कितने हो गए? 2 पॉजिटिव। यस मैम। क्लियर है ये बात? खुशी, आदित्य? Yes, ma'am. ठीक है। ये बैलेंस हो गई आपकी। एसिडिक में एक क्वेश्चन आता है, एसिडिक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 5। बेसिक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं आप खुद करके देखना। MnO4 नेगेटिव से MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। O4 नेगेटिव इस साइड कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है? +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये आपके ऑक्सीजन कितने हैं दोनों तरफ? इस साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, 2H2O। O2। बोलो भाई 2H2 ऐड करूंगी या नहीं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन कम है। इस साइड Yes, 4 ma'am. हाइड्रोजन ऐड कर दूं, 4H+। यस बोलो। OH माइनस। अब OH माइनस अभी नहीं, OH माइनस नहीं, मैंने जो बैलेंस करना करा है, हम पहले सेम जो हमने ऊपर मेथड यूज किया वही नीचे करेंगे। लास्ट में दोनों तरफ OH नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, अभी ये बताओ मुझे कि आपके पास चार्ज कितना है इस तरफ टोटल? माइनस। अच्छा 3 8 होगा पॉजिटिव ना? है। Yes, ma'am. +3। और इस साइड कितना चार्ज है? +4। 0 0 0। ये तो +4 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखनी, चार्ज। यस मैम। चार्ज 0 है। +3 चार्ज है। +3 को भी 0 कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 0 चार्ज हो गया इस साइड भी। Yes, ma'am. दोनों साइड 0 चार्ज हुआ नहीं हुआ? हो गया मैम। यस मैम। ये आपके पास, जब आपके पास बिल्कुल ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, कब आपका? जब सॉल्यूशन में MnO4 नेगेटिव से MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है ये बात? 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ये बात याद रखना रिएक्शन के लिए। ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, ma'am. अब ये बताओ मुझे, KMnO4 एक कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों कह रही हूँ? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आपको पता है मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है? +7। क्या ये +7 से और ऊपर जा सकता है? +8 पे कन्वर्ट हो सकता है? +9 में कन्वर्ट हो सकता है? No, ma'am. नहीं। No, ma'am. यानी कि ये कभी ऑक्सीडेशन दिखा ही नहीं सकता। मैग्नीज कभी ऑक्सीडेशन दिखा सकता है? ये KMnO4 में KMnO4 कभी ऑक्सीडेशन दिखा सकता है? आगे और ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, नो शो ऑक्सीडेशन। तो ये हमेशा कैसा एजेंट रहेगा? यानी कि क्या शो करेगा? हमेशा रिडक्शन शो करेगा। बोलो भाई, ये हमेशा ma'am. क्या शो करेगा? ऑलवेज शो रिडक्शन। रिडक्शन और ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपको बस ये याद रखना है कि ये किसको किस में कन्वर्ट करता है। आयोडीन को आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में। I2 में। ये इसने इसको क्या कर दिया है, इसका -1 से 0 हो गया। क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, आई नेगेटिव से और बताओ मुझे जरा, S2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये एस में सल्फर में। और सल्फेट को भी कन्वर्ट करता है। SO3 2 नेगेटिव को किसमें, सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? SO4 माइनस SO4 माइनस में। और NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव, NO3 में और कोई NO3 Fe2 प्लस को Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। और एक और Cl बताओ। माइनस हाँ, Cl माइनस को Cl Cl2 में Cl2 में। और ये बताओ मुझे, C2O4 2 बेसिक माइनस को CO2 एक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक मीडियम में मैग्नीज जो है वो आयोडीन को किस में कन्वर्ट करता है? IO3 माइनस आयोडेट में। और कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बेसिक मीडियम में KMnO4 नेगेटिव, KMnO4 आई नेगेटिव को किसमें कन्वर्ट करता है? आयोडेट में। याद रहेगा? अरे भाई बोलो, याद Yes, रहेगा? SO2O3 2 नेगेटिव को किसमें कन्वर्ट करता है? सल्फेट में। और ठीक है भाई, याद रहेगी ये रिएक्शन। ये वाला याद रख लेना भाई, ये वाला। मैम ये अब जेई में, बोलो कोई कुछ मैम ये वाला क्वेश्चन जेई में भी आया था, बेसिक मीडियम में किसको कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करता है? बिल्कुल। अगर आपको पास बैलेंस इक्वेशन, वैसे आप रिडॉक्स तो पढ़ाऊंगी नहीं। हाँ भाई, कहाँ से पढ़ाऊंगी, रिडॉक्स थोड़ी है। आप इसको और एक ये याद है, C2O4 को KMnO4 किसमें कन्वर्ट कर देता है? KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड CO2 CO2 में बोलो। C2O4 2 नेगेटिव को किसमें कन्वर्ट कर देता है? CO2 में। और ये खुद किसमें? मैग्नीज 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया एसिडिक में। क्या आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें KMnO4 के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, C2O4 के कितने हो रहे हैं? इसको बैलेंस करके आना 5। अच्छा ये बताओ, C2 मैग्नीज वाला तो हमने करा था, बैलेंस करा था ना अभी? यस मैम। इसको कर सकते हो बैलेंस? C2O4 से CO2 में कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। बैलेंस हो सकती है इक्वेशन आपसे? यस मैम, आदित्य? C2 सेम प्रोसेस ही रहेगा ना? हाँ, सबसे पहला स्टेप, लेकिन आप मेरे ख्याल से भूल जाते हो। ये याद रखना है कि पहले मेन एलिमेंट जो है उसे बैलेंस करना है। कार्बन के 2 हैं यहाँ, कार्बन का 1 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? पहले 2 लगा देंगे मैम। 2 लगाना है, बस बैलेंस हो गई इक्वेशन। 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। यस मैम। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? चार्ज बैलेंस करना। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, इस साइड भी 2 नेगेटिव कर दोगे। यस मैम। और हमारा KMnO4 हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके थे। KMnO4 नेगेटिव बैलेंस किया था, क्या आया था मेरे पास? KMnO4 नेगेटिव, के हटा दो सॉरी, इसका MnO4 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया था, तो क्या आया था? 4H प्लस थे। हाइड्रोजन कितने थे? बता दो। 8H प्लस थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। मैग्नीज 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया था। क्या आप रिएक्शन को इससे बैलेंस कर सकते हो? पता है ये बात? ऊपर वाले को यस मैम। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, उसके बाद इनको क्या कर देंगे? ऐड। 5 से ये ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप क्या कर दोगे? रिएक्शन जो होगी आपकी बैलेंस हो जाएगी। बोलो भाई, क्लियर है ये बात सबको? और 100H प्लस MnO4 नेगेटिव 2 MnO2 प्लस और 5 2 10 CO2। बच्चे एक क्वेश्चन आपका रिडॉक्स वाले चैप्टर में से, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट में और बहुत सारी जगह आता है और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ये 1 मोल मैग्नीज जो है वो कितने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? अगर आपको बैलेंस इक्वेशन पता है, अगर आपको बैलेंस इक्वेशन पता होगी, आप ये क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में किसी ने की पढ़ाई नहीं भाई? मोल कॉन्सेप्ट हमने है भाई आदित्य? 11 का टॉपिक है। यस मैम किया था। नहीं बच्चे, आपका सब जगह काम आ जाएगा ना। आपका पूरे केमिस्ट्री जो इस पे डिपेंड कर रही है, आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करने हैं, आपको सारी इक्वेशन पता होनी चाहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचना रिडॉक्स का टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट का है, इसे देख लेना ध्यान से। एक और चीज होती है, ये भी इसके रिलेटेड आ गई कि अब आपसे उसने ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। आप पूछ लेगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ।
मैग्नीज का आपको वो पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका KMnO4 का? मुझे बता दो भाई, 50 मॉलिक्यूलर वेट पता है KMnO4 का किसी को? जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा KMnO4 का, उससे आप क्या इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं एसिडिक मीडियम में 5 हो रहे हैं, तो 5 KMnO4 का जो भी वेट होगा बेसिक मीडियम में, जो भी इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, ये आपका क्या निकल के आ जाता है? इक्विवेलेंट वेट। निकालना आता है इक्विवेलेंट वेट? नो मैम। नो अरे मैम। भाई चलो छोड़ो, फिर अभी अभी आपके जब आगे कोई क्वेश्चन आएंगे ना इससे रिलेटेड दिखेंगे तब देखना। पर अभी क्रोमेट पे आ जाओ। आपका जो फेरो क्रोमेट है या क्रोमेट किससे मिलकर बन रहा है? आपका फेरो क्रोमेट से, याद रखना ये बात। किससे मिल क्रोमेट जो है किससे मिलकर बन रहा है? फेरोक्रोम से या फिर क्रोमेट से। पहले किस में कन्वर्ट हुआ? येलो में, और फिर किससे बन रहा है येलो से वो? ऑरेंज में। बोलो भाई, दिख रहा है स्क्रीन पे? अरे स्क्रीन यस मैम। सोडियम क्रोमेट जो है बच्चे, सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो क्या है? सॉल्यूबल होता है, इसलिए मैं सोडियम डाइक्रोमेट का यूज ना करके किसका यूज करती हूँ? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। किसका यूज किया जाता है ज्यादातर? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। डाइक्रोमेट का। ठीक है। जो भी आपका ये सोडियम डाइक्रोमेट है वो कैसे कलर का है? ऑरेंज कलर का। कलर याद रखना, MnO4 2 नेगेटिव जो था वो कैसे कलर का था? ग्रीन। ग्रीन। MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था तो वो कैसे कलर का था? पर्पल। पर्पल। क्रोमियम O4 जो है, क्रोमियम O4 2 नेगेटिव जो है वो कैसे कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज। क्रोमियम O4 ये गलत लिखा है, हाँ यहाँ पे क्रोमियम O2 7 है ये। क्रोमियम O4 2 नेगेटिव जो है वो कैसे कलर का है? येलो। क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव जो है वो कौन से कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज। डाइक्रोमेट, डाई मीन्स ऑरेंज, याद रख लेना, डाइक्रोमेट। और ये है आपका क्रोमेट। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? देखना जरा, क्या इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? नो मैम। दोनों में ही 6 है, राइट। प्लस एक क्वेश्चन ये भी आएगा इजी सा कि बताओ भाई क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ, क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है क्रोमियम का? पक्का ना? नहीं हुआ? अरे हाँ है ना। सिस्टम नहीं चेंज। एक बात डी ब्लॉक में याद रखना, आपको पता है डी ब्लॉक से एलिमेंट कलर शो कैसे क्यों करते हैं? ट्रांजिशन की वजह से। मैम LMCP। अरे नहीं, वो तो लिगेंड से मेटल ट्रांजिशन सिर्फ इन दोनों में होता है, लेकिन नॉर्मल अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो वो कलर क्यों शो कर रहे होते हैं? क्योंकि Unpaired हो उनमें गया। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं? एक्साइट हो रहे होते हैं वन ग्राउंड स्टेट से T2 से EG लेवल में, है ना, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है, इसलिए वो कलर्स इम्पार्ट करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आता है हर एग्जाम में पूछा गया है, KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैग्नेट इंटेंस कलर क्यों शो कर रहे हैं? बस एक बात याद रखना है, ये क्यों कर रहे होते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये पढ़ा है इसके बारे में पहले आपने अपने जब क्लासेस थी नॉर्मल? यस मैम, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। हाँ, ये कलर क्यों आपका करते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, बस ये याद रख लेना। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आ रहा तो बस दिमाग के अंदर भी फीड कर लो। यार अभी 2 महीने बाद एग्जाम होगा तो भूलना मत। मैम क्वेश्चन क्या बोला था आपने? कि पोटेशियम परमैंगनेट और ये जो डाइक्रोमेट है ये आपका कलर क्यों शो करते हैं? आप कहोगे क्योंकि यहाँ पे जो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए, वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है लिगेंड से आपके मेटल में चार्ज ट्रांसफर होता है इसलिए। ठीक है, ओके मैम। मैम चार्ज ऑफ आयंस भी बोल सकते हैं ना? चार्ज ऑफ आयन आयन मतलब ट्रांसफर हो रहा है। लिगेंड से मेटल में लिखना, मेटल टू लिगेंड भी मत लिख देना, सिर्फ लिगेंड से मेटल याद रखना। एक ये भी ऑप्शन होगा मेटल टू लिगेंड, गलत। क्या है इसका सही आंसर? लिगेंड से मेटल, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसलिए। ठीक है, इनके यूजेस पढ़ लेना एक बार, याद रखना। ये अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। द मेटल दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? आज हमने क्वेश्चन नहीं किए तो अब सारी पढ़ाई खत्म। डी ब्लॉक्स के बारे में हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मैचिंग बता सकते हो। द मेटल विच रिवील द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? मैग्नीज। The metal although placed in 3D block is considered not as transition element? Zinc.
द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता? स्कैंडियम मैम। द मेटल विच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट कॉपर। अभी हमने किया था कॉपर प्लस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है कब? एक्वस सॉल्यूशन में, ये याद रखना। और कॉपर प्लस जो देखो बच्चे, हमें एक बात आपको पता है, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 2+। हाँ, आप इन क्यों होगा, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 3D10 आ रहा है। हाइड्रेशन एंड वेरी गुड यार, तुम तो गजब होशियार बच्चे हो। मैं तो तुम्हें ऐਵੇਂ ही समझ रही थी। वेरी गुड। मैं तो सोच रही थी बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चों को कुछ नहीं आता। 3D क्या है भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3D9 है ना? यही होती है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल शिखर द्विवेदी जी, आदित्य झा। मैंने सोचा बच्चे ऐसे ही हैं। तुम तो गजब, तुमने जब हाइड्रेशन एनर्जी बोला ना, मेरे दिल को इतना अच्छा लगा। एक बस अब तुम बच्चे एक काम मेरा और कर देना, अपने अपने नंबर मुझे सेंड कर देना। तुम बड़े होशियार बच्चे हो, काम आओगे मैडम के कभी। किसके नंबर में? अपने अपने नंबर, किस चीज के? अपने फोन नंबर मुझे सेंड कर देना। मैम जब लाइफ में फोन सक्सेसफुल नंबर होंगे तो हम खुद ही ढूंढेंगे आपको। अरे धन्यवाद, ढूंढ लेना तो बहुत ही अच्छा है। आप मुझे अपने नंबर सेंड कर देना और अपना जो CUT का रोल नंबर है ना, एक बार मुझे तुमने अवंती की वेबसाइट पे डाला है अपना? कुछ हुआ है? फॉर्म वॉर्म फिल किया है कोई ऐसा? नो मैम। नहीं किया ना? तुम अपना CUT के जो अपना रोल नंबर है, जो भी आपको मिला होगा ना, मिल गया रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ? यस मैम। रजिस्ट्रेशन नंबर है। हाँ, तो वो मुझे सेंड कर, या फिर जब रोल नंबर आ जाएगा तो रोल नंबर कर देना। अभी सिर्फ मैं तुम लोगों के नाम सेव कर लूंगी और तुम्हारा अपना बैच बना लूंगी कि हाँ ये बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। ठीक है, तुम्हारा सर, नाम? मैम हर्षित सर को किया हुआ है। अच्छा किया है तो ठीक है। उन्होंने मांगा था। ठीक है ठीक है। नहीं, अपने नंबर मुझे भी कर लेना। मेरे पास फोन नंबर, मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे मैसेज आते हैं ना मेरे पास। अभी तुम मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम किस बैच से हो, इसलिए ठीक है एक बार दे देना भाई, मैं भी याद रख लूंगी। अच्छा ये बच्चा पढ़ता है, ये पढ़ता है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम 2+ का क्या होगा? डी ब्लॉक का है क्वेश्चन, बता सकते हो? यस मैम। 3 कितना होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। 1 4.90 अच्छा, भी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अच्छा, वो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 4.9। अच्छा एक बात और, ये कॉपर 2+ क्यों ये होगा? सबको पता चल गया ना स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होती है। चलो गुड। नेक्स्ट आ जाओ। द ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू एक्सेप्शन ऑफ रेडिएशन टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड एंड डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल इज लो। सेकंड होगा। ऑल ऑफ द अबव। 4 होगा। सारे के सारे ठीक है। आपका जब भी लीगेंड आता है, आपको ये पता है ना, ये डी जो ब्लॉक होते हैं ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और 3EG में। कब होते हैं? इजी में। जब लीगेंड आता है। जब क्या आता है? यस मैम। लिगेंड। लिगेंड। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर होती है, सबशेल इज लो। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल इज लो। जो एनर्जी है वो डी सबशेल में एनर्जी को मतलब आगे प्रमोट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो इसलिए फटाफट से वो क्या कर देते हैं, कलर। इनके बीच में एनर्जी गैप कम है ना, तो जैसे ही Yes, मैंने ma'am. ये ऊपर चलेगा कलर इम्पार्ट कर दे, तो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ अलग पूछ लिया जाएगा इसकी जगह, जरूरी नहीं है सिर्फ यही 4 दी हूँ। मैम स्कैंडियम 3+ होगा। सेकंड मैम, ये साइज से पेपर में भी आया था। स्कैंडियम। यस मैम। SP। हाँ, ये बहुत सारे पेपर में आता है, जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो, कुछ याद रख लेना। ठीक है, स्कैंडियम क्यों? मैम क्योंकि जो इसमें आपने 3D क्वेश्चन 0 है। भेजे थे उसमें भी थे ये क्वेश्चन। मैंने कोई क्वेश्चन भेजे ही नहीं यार, कौन से क्वेश्चन ले लिए तुमने? मैम जो DPP आपने DPP भी नहीं दी मैंने, टेस्ट था पेपर लिंक जो भेजे। मैम, तो वो कौन सा पेपर है जो आपने लिंक चढ़ाया है? वो DPP के नाम से ही आ रहा है। नहीं बताओ नहीं भाई, तुम कहाँ से देख रहे हो? डीपीपी तो मैंने डाली ही नहीं है। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, बात करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई ड्यू टू, क्यों हाई है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। बोलो, मेटेलिक बॉन्ड होता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट में? हाँ ये बात सबको पता है ना। मेटल में बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में ये इनको मेटल्स को वो करते हैं।
बोलो भाई, ये बात सबको पता है ना, मेटालिक बॉन्ड ऐसे ही होता है करके, पता है ना ये बात? यस मैम। यस मैम। इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए ये सारे के सारे इसके करेक्ट हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं कि हाई एटमाइजेशन। एटमाइजेशन एनर्जी क्या होता है पता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करने वाली, ठीक यस है। मैम। विच ऑफ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम, जल्दी बताओ फटाफट से। बता रहे हो, सो गए है भाई खुशी? 3 नंबर। मैम फोर्थ। 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 मैम फोर्थ। हाँ, गुड। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू, पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, कौन सा शो करते हैं, जल्दी बताओ ऑप्शन नंबर। अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड मैम n-1। कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ना Second. समझ में आ रहा हो, तुरंत हैंड रेज कर लेना। अच्छा, ये तो छूट ही गया भाई, ये पार्ट छूट गया, और ये थोड़ा बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बुक के अंदर नहीं है, याद रखना भाई। निकल के जो कैटलिस्ट है वो किसके लिए यूज होता है हमारा? निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन किस में यूज करते हैं? वेजिटेबल वाले में। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम निकल मेटल का यूज करते हैं नहीं करते हैं, निकल कैटलिस्ट Yes. का। इसका भी छोड़ दो, ये बताओ V2O5 किसके लिए यूज होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट सैंडमैन रिएक्शन के लिए कॉपर 2Cl2 वाला है, ठीक, इसी का ही बता रहे थे। ये वाला कैटलिस्ट ma'am, ये हमारा कब यूज Sandman होता है? सैंडमैन रिएक्शन के लिए। फाइनली डिवाइडेड आयरन, ये किस में यूज होता है आपका? फाइनली डिवाइडेड आयरन हैबर प्रोसेस में है, हैबर प्रोसेस में यूज होता है। एक बात और याद रखना, KClO3 से KCl+O2 में कौन सा आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है? MnO2, ठीक है, याद रहेगा। बोलो भाई। यस मैम। एक बात ये बताओ, ये इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, ये पता है? टाइटेनियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, C2H53, इसका नाम पता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। यस मैम। एक फर्स्ट क्लास में एक मैंने जीसे सॉल्ट करके करवाया था, याद है वो? जीसे सॉल्ट करके, किसी को याद है जिसकी मैंने बताया था ये जीसे सॉल्ट है? इसे याद भाई, एक एक टर्म याद रख लो, कहीं से क्वेश्चन भी आ जाएगा कुछ भी। एक जीसे सॉल्ट करवाया था, प्लैटिनम क्लोरीन 3, आई थिंक उसका ये था C2H4। मैंने बोला था बताओ इसकी वो क्या होती है। इसमें डेंसिटी पूछी थी मैंने, इसकी कितनी है, याद आया कुछ? जीसे सॉल्ट, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम पे, जीसे सॉल्ट बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा जीसे सॉल्ट क्या है तो आपको उसकी डेंसिटी भी नहीं पता रहेगी। यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितनी है इथीन की? 2, ठीक है। और ये है आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये कहाँ पे यूज होता है? आपने पॉलीमराइजेशन पॉलीमर चैप्टर किया होगा, किया नहीं किया? नो मैम। अरे भाई, नो मैम। क्या सच में नहीं किया पॉलीमर? ये भी मैम, ये भी कटा हुआ था। 11th में है क्या वो? 12th में। नो मैम, फिर 12th में। चलो ठीक है, मैम चलो। सिलेबस में नहीं था। अच्छा, तो वो भी हम करेंगे भाई। जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका यूज होता है आपके पॉलीथीन बनाने के लिए, ठीक है। इथीन से किस में कन्वर्ट करने के लिए? पॉलीथीन। पॉलीथीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कैटलिस्ट की जो नेम है ये याद रखना। आयरन कैटलिस्ट हाइबर, ये फाइनल डिवाइड आयरन हाइबर प्रोसेस में यूज है। हाइबर प्रोसेस क्या होता है ये पता है? मैम अमोनिया बनाते हैं। वेरी गुड, अमोनिया फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है दैट इज हाइबर प्रोसेस। क्लियर है? यस मैम। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जरा देख के बता दो फटाफट से इसका आंसर। Based on the graph, it can be concluded that element melting point higher than 3000 Kelvin. X और ये X क्या है तुम्हें ये भी पता ही होगा। टंगस्टन। टंगस्टन, यस मैम। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, मैग्नीज कंपाउंड आर मोर स्टेबल एंड आयरन कंपाउंड टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन इन देयर +3 स्टेट, बिकॉज मैग्नीज क्यों ज्यादा स्टेबल है? सबको पता है हाफ फील्ड होता है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, यस मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि मैग्नीज किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडेशन की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह?
ये बताओ जरा। ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा ना, क्योंकि प्लस टू में हाँ, क्योंकि इसका हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बोलो भाई, मैग्नीज 2+ जो है, ओ सॉरी मैग्नीज 3+, मैग्नीज 3+ में किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, मैग्नीज 3+, Mn2+। Mn2+ में कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जबकि क्रोमियम 2+ है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जबकि दोनों ही मैग्नीज 3+ भी और क्रोमियम, ये दोनों ही कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, D4। लेकिन ये D4 से कहाँ जाना चाहेगा, D5 में। और ये D4 वाला, ये जो क्रोमियम 2+ है, ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, D3 में। ठीक है, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा क्रोमियम 2+, लिखना था मुझे यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करेगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये इसमें बताओ जरा, मैग्नीज 2+ स्टेबल क्यों है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। यही है इसका आंसर। यस मैम। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं बता देती हूँ, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। यस, क्यों, क्योंकि इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। Interstitial compound are those that are formed when small atom like HCl are trapped inside the crystal lattice. Yes, अगर आपको ये पॉइंट पता होंगे तभी आप yes कर पाओगे। The oxidation state of chromium in this is are not the same. रॉन्ग है। हाँ, ये गलत है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। नेक्स्ट 4th नंबर वाला ऑप्शन देखो, क्रोमियम D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। यस, आपने अभी देखा कि क्रोमियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा, जिंक कैडमियम, बिकॉज these have completely failed deception. The metal although placed 3D not considered same, अभी जो हमने किया था, the metal does not exhibit variable oxidation state। अरे ऑप्शन में ही नहीं है, स्कैडियम वही सेम है ना ये। यस मैम। यस मैम। अरे खत्म, टाटा बाय बाय। अरे खुश हो, समझ में आया, डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट है। यस मैम, बहुत अच्छे से। बस क्रोमेट वाली को 2 रिएक्शन याद रखनी है, मैग्नीज वाली और क्रोमेट वाली, और कन्वर्जन कैसे हो रहा है और बैलेंसिंग क्या है। मैम, हाँ, जिंक की भी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उसकी भी तो एक ही होती है शायद से। नहीं होती, एक ही भी नहीं होती, मतलब एक तो होती है लेकिन वो जिंक की, अच्छा जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती कह रही हो। जिंक को हम क्यों, जिंक डी ब्लॉक का है ही नहीं, उसने डी ब्लॉक एलिमेंट बोला है, सही है। ठीक है। डी ब्लॉक में हम उसे रखते हैं लेकिन वो है नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट। चलो मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और तुम मुझे